गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग यूथ बुक के प्रैक्टिस सेट को करते हैं, टीजीटी के जो नया आया हुआ है। ठीक है, एक एक प्रैक्टिस सेट को इस तरह से करते हैं, जितना कर पाते हैं उतना करते चलेंगे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना स्टाफ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए चलिए देखिए, पहला है ऑन सीइंग whom does Miranda explain वो father surely that in spirit lord how it is looks about। किसको देख के मिरांडा ऐसा कहती है, तो ये फर्डिनेंड को देख के मिरांडा कहती है। ठीक है, और ये दोनों कैरेक्टर किस प्ले में दिए गए हैं, तो ये टेम्पेस्ट में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? टेम्पेस्ट में दिए गए हैं। हम लोग डायरेक्टली बात करते हुए निकलते चलते आपस में। अब दिए गए हैं कुछ मैच कराने के लिए कि मतलब इसमें से कौन करेक्ट है कौन नहीं करेक्ट है। बी आर मच स्टफ एज द ड्रीम आर मेड ऑन, तो किसका दिया गया है, किसका कोटेशन है ये? द टेम्पेस्ट का है। आगे है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, किसका है? मैकबेथ का है। आगे है म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, तो ये किस में दिया गया है? 12th नाइट में दिया गया है ना, 12th नाइट में दिया गया है। आगे है सम आर बॉर्न ग्रेट अदर अचीव ग्रेटनेस। ठीक है, ये गलत दिया गया है। ये किस में का दिया गया है? रिचर्ड सेकंड का नहीं दिया गया है, ये 12th नाइट का ही दिया गया है। मलवोलिया ऐसा बोलता है ये 12th नाइट का ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। वो इज रिचर्ड सेकंड किल्ड रिचर्ड when he hear हेनरी कोरोनेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पियर्सन एक्सटर्सन का है। ठीक है, जो इसमें ये कह रहा है। और रिचर्ड सेकंड लिखा कब गया था, तो अराउंड 1959 में ये लिखा गया था। ये तो दिया गया है कि विलियम शेक्सपियर के कितने प्ले हैं, 37 प्ले हैं, और सोनेट इनके कितने हैं? 154 सोनेट हैं। ठीक है, इनका थिएटर कौन सा था? ग्लोब थिएटर था, जो बना था 12 जून 1631 में। आगे दिया गया हुज स्पीच इन दिस, मतलब इसको किसने बोला है ऐसा कहना चाह रहा है। प्रेजेंट फेयर आर लेस देन हैरिबल इमेजिनिंग। ठीक है, मैकबेथ ने बोला है, मैकडफ ने बोला है, बैंको ने बोला है कि डंकन ने बोला है। ठीक है, तो इसको किसने बोला है? मैकबेथ ने बोला है। किसने बोला है? मैकबेथ ने बोला है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है। ठीक है, मैकबेथ क्या है? एक ट्रेजिडी है। क्या है? ट्रेजिडी है। किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। जब कब पब्लिश की गई थी? ये 1606 में पब्लिश की गई थी। फर्स्ट फोलियो में है, जो 1623 में हमारा फर्स्ट फोलियो आया हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज ना हुई, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखिए। इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। फाइनल सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड क्या खेलते हैं, तो ये चेस खेलते हैं। लास्ट में लोग क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। ठीक है, तो ये दे टेम्पेस्ट का ही है, जो मैंने अभी पीछे बताया था टेम्पेस्ट। ठीक है, कब आया हुआ था? जब भी जो चीज़ आप लोग पढ़िए उसको एक बार माइंड में रिलेट कर लिया करिए, उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ बताया था टेम्पेस्ट, तो आपका टेम्पेस्ट तो दिया नहीं है टेम्पेस्ट के बारे में, ये बस इसमें दिखा गया था टेम्पेस्ट, मतलब टेम्पेस्ट से दिया गया है, लेकिन टेम्पेस्ट हाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, वैसे भी ना डिटेल पढ़ रहे हैं, पीछे हम लोग वीडियो बनाए हैं उसमें डिटेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो ये फर्स्ट फोलियो का है, और 1606 में ये क्या हुआ था? पब्लिश्ड हुआ था। कौन? मैकबेथ। ठीक है, आगे देखिए। द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड, तो क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। ठीक है, 1606 का है। देखिए रिटन लिखा गया है, हम लोग देखिए ध्यान नहीं दिए, 1611 में। ठीक है, ये भी फर्स्ट फोलियो का ही है। हु कॉल्ड शेक्सपियर ऑन
अप स्टार्ट क्रोन, किसने कहा था कि शेक्सपियर को अप स्टार्ट क्रोन? तो यहाँ पे क्राउन को ग्रीन से कर लीजिए, ग्रीन क्राउन, ग्रीन क्रो, ग्रीन क्रो, क्रो कैसा है? ग्रीन है। बस ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे ना तो माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है। नहीं तो वैसे तो पढ़ाने के बहुत सारे लोग पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग देख भी ले रहे हैं ना, लेकिन माइंड में नहीं रह जाता। जब तक हम देखते हैं तभी तक दिमाग में रहता है। इसके बाद आगे देखिए, हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियर प्लेस हैज़ बीन डिस्क्राइब एज मेलॉन्कली एंड अ न्यूट्रिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में कौन है? हैमलेट को ना। किसने बताया, किसको बताया गया है? हैमलेट को बताया गया है। अब देखिए आगे दिया गया है हैमलेट कब लिखा गया था, तो 1599 और 1601 के बीच में ये लिखा गया था। और पब्लिश्ड कब किया गया था? तो ये 1603 में पब्लिश्ड किया गया था, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन मतलब इस पैराग्राफ का है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर कॉन्टेन लाइन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क अमैन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क अमैन किसका है, मतलब किस में दिया गया है? मैकबेथ का है कि वोथेलो का है, किंग लियर का है कि हैमलेट या वोथेलो का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्या दिया गया है? डी का दिया गया है, हैमलेट का है। पीस ऑफ वर्क मतलब वो ऐसे कर लीजिए कि हैमलेट अपने काम को खुद सेटिस्फाई नहीं होता था करने के लिए, हेरेसियो से पूछता था तो अपने मतलब सबसे पूछ के तब जाकर डिसाइड करके कोई काम करता था। तो ऐसे कर लो, पीस पीस वर्क किसके रहते थे? तो हैमलेट के रहते थे। किसके रहते थे? हैमलेट के रहते थे, ठीक है। चलिए ठीक है, ट्रिक से ही पकड़ने के लिए हम लोग आए हैं, हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्या आता नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि द लेट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड इन ना, सबसे लेट प्ले मतलब इनका अंतिम प्ले कौन सा था? हार्मनी था और डिसऑर्मी था, ट्रेजिडी था कि नॉन ऑफ द अबव था? तो ये क्या था? हार्मनी था। क्या था? हार्मनी था। इनका क्या था? ये लास्ट प्ले था। किसका? शेक्सपियर का। और प्ले इन्होंने कितना लिखा है? 37। जैसे आ जाए वैसे कर लिया करो। हाँ, प्ले कितने थे? 37 थे इनके प्ले, ठीक है। बहुत मतलब इंटरेस्टेड बना के किसी चीज़ को पढ़ेंगे, इन्जॉय करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा वैसे भी। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाइदर अ ब्रोवर नार अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस हॉट इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड एंड ब्रोविंग डल द इट्स ऑफ हस्बैंडरी, ठीक है। ये कोटेशन दिया गया है, ये कह रहा है किसने किससे बोला है? तो ये पोलोनियस हैमलेट से कह रहा है। किससे कह रहा है? पोलोनियस किससे कहता है? हैमलेट से कहता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब किस में कहता है? तो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कहता है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कहता है। वैसे भी इसके लाइफ में क्या हो रहा था, सब लोग सब मतलब अच्छा नहीं हो रहा था, ये कंफ्यूज में था हैमलेट ना, एकदम कंफ्यूज में था क्योंकि इसके पापा को इसके चाचा ने मार दिए थे। सब लोग इसको एडवाइस कर रहे थे, तब इसी में बहुत कंफ्यूज रहता था कि मैं करूँ या ना करूँ, ये सब चीज़ क्या है। तो ब्रोवर था ये ना, मतलब इस तरह से रिलेट कर लो कि ब्रोवर था ना, इस तरह से ब्रोइंग में था। तो ये पोलोनियस का कोटेशन है जो हैमलेट से कहता है। आगे है द करेक्टर जूलिया अपीयर इन विच द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की प्ले में जूलिया कहाँ मतलब अपीयर होती है और कहाँ दी गई है? द टू जेंटलमैन ऑफ वर्ना में। किस में दिया गया है? द टू जेंटलमैन ऑफ वर्ना में कौन दिया गया है? ये जूलिया दी गई है। कौन दी गई है? जूलिया दी गई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं किस फोलियो में ये भी हुआ था, तो फर्स्ट फोलियो में हुआ था। फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में आया था। और लिखा कब गया था? 1590 और 94 के बीच में ये लिखा गया था। कौन? द टू जेंटलमैन ऑफ वर्ना, ठीक है, माइंड में रहेगा। एक दो बार आप लोग देख के मतलब इस चीज़ को रिलेट कर लीजिए। चलिए देखिए, एरियल इन द रेफ ऑफ द लॉक ऑफ अलेक्जेंडर पॉप इन सुपरनेचुरल एजेंसी ऑफ, ठीक है। अब देखिए अलेक्जेंडर पॉप यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन पहले इनका नाम अलेक्जेंडर ही होता है, पॉप तो इनको बाद में मिलता है, ठीक है। चलिए किसके बारे में यहाँ पे कहा गया है? तो एयर के बारे में कहा गया है। एरिल एक थी, उसके बारे में ये कहा गया है। किसमें ये है? द रेफ ऑफ द लॉक के लॉक में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट माइंड द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेस टाइम इन अ शेक्सपियर सोनेट एंड डिक्लेयर दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट द साइकेथ एंड दी, ठीक है। इस कोटेशन को किसने और किससे कहा? ठीक है, देखिए, विथ टाइम कम
चेंज ना, ऐसे कह रहे हैं कि समय आने पे क्या होता है, बदल जाता है। आगे फिर क्या कह रहा है कि डी में द टाइम रिमूव ह्यूमन लाइफ, और लाइफ मतलब टाइम आता है तो ह्यूमन को क्या करता है, उसकी मतलब लाइफ को चेंज कर देता है, ऐसे आप कह सकते हैं कि मतलब बदल देता है। ठीक है, आगे है व्हाट वाज पुअर एरिक इन हैमलेट। व्हाट वाज पुअर एरिक इन हैमलेट, जो हैमलेट में पुअर एरिक दिया गया है वो कौन था, तो जेस्टर था। कौन था, जेस्टर था। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द ऑथर ऑफ द एस्से लियर टॉलस्टॉय एंड द फॉल। ठीक है, इसमें कौन था, जॉर्ज ऑरवेल ने। किसने कहा कि टॉलस्टॉय, लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल ना, फूल हो गया तो क्या हो गया, ऑरवेल हो गया। ऑरवेल कौन हुआ, फूल हो गया। जो फूल हो गया वही क्या हो गया, ऑरवेल हो गया। जो मिल जाए उसको बना लिया करो, डिफाइन कर लिया करो। ठीक है, अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अगर 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी आपने ट्रिक से मार दिया तो हमेशा के लिए याद रहेगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तुरंत आप उस पर टिक कर सकते हैं। चलिए, विच करेक्टर इज हैमलेट utters in the lines something is rotated in the state of Denmark। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कोटेशन कौन बोलता है, तो ये कोटेशन बोलता है मैर्कुलस बोलता है। मैर्कुलस किससे बोलता है, हैमलेट से बोलता है ना। मैर्कुलस किससे बोलता है, हैमलेट से बोलता है। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में ये कहता है कुछ तो डेनमार्क में क्या हो रहा है, रोटेटेड हो रहा है, कुछ बदल रहा है। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले इन अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय, किसने क्रिटिसाइज किया है, तो इसको किसने क्रिटिसाइज किया है, तो विलियम हैजलिट ने किया है। विलियम शेक्सपियर के प्ले को किसने क्रिटिसाइज किया था, हैजलिट ने किया था। किसने किया था, हैजलिट ने। मतलब इतने सारे राइटर थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये हैजलिट, क्योंकि अपने आप में हजार थे, ऐसे बोल लो, अपने आप में क्या थे, ये हजार थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, क्रिटिसाइज किया। किसको किया, विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, चलिए इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। विच नोटेरियस क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर सेड दैट ही प्ले फॉर ट्रेवलर एंड पॉजिटिवली बैड एंड, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्क एसे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, लियो टॉलस्टॉय ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा। लियो टॉलस्टॉय और शेक्सपियर ऑन ड्रामा का है। ठीक है, आगे देखिए, जी विल्सन नाइट द फील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसे। किसका कलेक्शन है, शेक्सपियर प्ले का। किसका है, शेक्सपियर प्ले का। 20 क्वेश्चन देखते हैं। विच कमेंट कॉल शेक्सपियर हैमलेट इन डिफरेंट प्ले द लाइन बट मीन्स। ठीक है, किसकी है ये, तो अब्राहम रेड की है। किसकी है, अब्राहम रेड की। इन डिफरेंट प्ले, इन डिफरेंट, अब एंड डिफरेंट भी दिया गया है और रेड भी दिया गया है। एंड डिफरेंट जहाँ आ जाए वो समझो किसका कोटेशन है, रेड का ही दिया गया है। चलिए आगे कह रहे हैं कि एसी ब्रॉडली शेक्सपियर ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट लेक्चर। मतलब एसी ब्रॉडली ने जो मतलब शेक्सपियर की ट्रेजेडी को लिखा है तो उसमें कितनी मतलब कितनी बुक हैं इनकी, तो उसमें इनकी 10 बुक हैं। किसकी, एसी ब्रॉडली की। एसी ब्रॉडली की इसमें 10 बुक हैं। ठीक है, और कब ये हुआ था, 1904 में। आगे है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन अपीयर इन। फॉरेस्ट ऑफ अर्डन अपीयर इन, तो कौन अपीयर हुआ था, कहाँ पे हुआ था, एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट में। अब देखो ये भी एक प्ले ही है, एज यू लाइक इट। ठीक है, कब लिखे थे विलियम शेक्सपियर इसको, 1599 में। 1599 में कौन किसको लिखे थे, एज यू लाइक इट को। ठीक है, और किस किस फोलियो में था, फर्स्ट फोलियो में ये भी था। हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पैटर्न सीन इन मैकबेथ। ठीक है, किसका है, थॉमस टी क्वेंसी का। किसका है, थॉमस टी क्वेंसी का। हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी ऑफ रोम। ये किसका है, विल्सन नाइट का। किसका है, विल्सन नाइट का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
विच ऑफ क्लॉडियस एंड लियाटस ट्रैप फॉर हैमलेट सक्सेस इन किलिंग हिम। किस क्या किया था? पॉइजन ड्रैगर दिया था क्लॉडियस ने। इसका ओफिलिया का भाई था ये लियाटस। जब ये मारने के लिए आया था हैमलेट को, तब ये पहले क्लॉडियस का मिला था, तो क्लॉडियस इसको जो ड्रैगर दिया था, मतलब तलवार दी थी, उसमें पॉइजन लगा हुआ था, मीन्स जहर लगा हुआ था, उससे मारने के लिए कहा था। ठीक है, एक इसमें हुआ था एक्ट 4 सीन 5 में। ठीक है, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट रेफर। किसमें था? एपिफनी का है ये, एपिफनी। टू विच फेस्टिवल डज नॉट द टाइटल ऑफ प्ले 12th नाइट रेफर। तो द टाइटल 12th नाइट रेफर टू द 12th नाइट ऑफ क्रिसमस, आल्सो रेफर टू एज द ईव ऑफ एपिफनी। किसमें है? एपिफनी का। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। किसका है? टी लेड्स का। किसका है? टी लेड्स का है। Who among the following critics state about Shakespeare that he was the man who of all modern and the perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive शाउल। किसका दिया? किसका है ये? ड्राइडन का। शाउल किसका है? ड्राइडन। कम्प्रहेंसिव शाउल किसका है? ड्राइडन का। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। विच शेक्सपियर करेक्टर हैज स्पोकन दिस लाइन। देखेंगे, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो ऑफ पुअर पोएट्स दैट एंड द फ्रेट ऑफ द आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इन हेयर्ड नो मोर। इट इज आर टेल ऑफ टोल्ड बाई idiot full of sound and fury signify nothing। ठीक है, तो ये किसने कहा? ये कहा गया है मैगमेथ में। किसने कहा? किसमें कहा गया है? मैगमेथ में कहा गया है। ठीक है, अब लोग 33 क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम लोग लेकिन 30 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत एनर्जी जा रहा है इसमें। फिलहाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। Who has spoken following line in Shakespeare Macbeth? Methought I heard a voice cry, sleep no more, Macbeth does murder, sleep the innocent sleep। किसमें कहा? मैगमेथ में कहा था। किसमें कहा गया था? मैगमेथ कहा था। ये 33 आपको दिए गए हैं, 33 तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।